में राष्ट्रीय जाट महासभा अधिवेशन को संबोधित करने के लिए निवेदन श्री नानूराम जी चोइल हमारे संयुक्त परिवहन कमिश्नर हैं और आज राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व इन्होंने ग्रहण किया है, तो 2 मिनट वो भी अपनी बात रखें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान में ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में किसानों की जो आवाज संसद में उठाई थी 4-5 बार, माननीय कर्नल सोनाराम जी, जो अपनी बेबाक छवि खुल के बोलने वाले, शायद 30-40 साल के इतिहास में यही एक ऐसे नेता है, वो आज इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ विराजमान है। सुचित्रा आर्य जी, जिनके बारे में चौधरी कुमाराम जी आर्य, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे, नाथुराम जी मिर्दा साहब, और जिस तरीके से उन लोगों ने जो किसानों के लिए राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्रता से पहले भी जो हमारा जो लैंड रेवेन्यू एक्ट बना, जो किसानों को जो अधिकार दिलाए, उस आज आत्मा को हम नमन करते हैं। और उनके जो पुत्र वधू डॉक्टर सुचित्रा आर्य जी, जो आज इस प्रोग्राम में विराजमान है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ के लोकप्रिय मंत्री रहे मास्टर बहुलाल जी मेघवाल, जिनके सुपुत्र दूसरी बार यहाँ विधायक बने, मनोज जी मेघवाल साहब, और खंडेला के विधायक माननीय सुभाष जी मिल साहब, महासिंह जी सियाग साहब, और धर्मेंद्र जी कीलका साहब, और लोकपाल सिंह जी, सतीश जी चौधरी साहब, और सुजानगढ़ तहसील के आसपास से आए हुए सभी किसान बंधुओं, माताओं और बहनों, आज बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय जाट महासभा का अधिवेशन, जिसमें हरियाणा, यूपी, पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया, और हम सब लोगों को इस अवसर पर जो चौधरी चरण सिंह जी की जो 122वीं जो जयंती है, उस शुभ अवसर पर हमें एक मिलने का मौका दिया। और जो सभी हमारे जो जागरूक जो हमारे जो वक्ता है, उन्होंने हमारे समाज में क्या कुरीतियां हैं और हमें समाज को किस दिशा में आगे ले जाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। विशेष रूप से मैं मतलब जो मेरा अनुभव है और जो मैंने सब जो भी पढ़ा है, जो अभी नोट किया इस समाज में, इस सबसे बड़ा हमारे जो समाज में जो सबसे बड़ी जो भी कमी वर्तमान में चल रही है, क्योंकि कुछ जिले जो सीकर है, झुंझुनू है, शेखावाटी का जो बेल्ट है, उसमें मतलब स्वतंत्रता से पूरे ही आर्य समाज का प्रभाव रहा। तो आर्य समाज के प्रभाव के कारण से विशेष रूप से 2 चीजें, जो स्वामी केशवानंद जी हो, चाहे सर छोटूराम जी हो, चाहे कुमाराम जी आर्य हो, इन लोगों ने वो जो ये जो महानुभाव थे, जो हमारे महापुरुष थे, इन लोगों ने समाज में 2 जागृतियां पैदा की, समाज को शिक्षित किया। जो आज शिक्षा के दृष्टि से चूरू अपना जो झुंझुनू है, वो इंडिया में सर्वोपरि है। इसी हिसाब से जो मृत्यु भोज वाली जो कुरीतियां थी, जो मैं सोच रहा हूं हमारे नागौर जिले में, चूरू जिले में कहीं भी विद्यमान है, और तो इसलिए आज इस राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में मैं भी आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं, और विशेष रूप से हमारी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, और हमारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको त्यागें, और आपस में सहयोग करके चलें, क्योंकि समय काफी हो गया है, 3-4 घंटे हो गए। मैं सबको विशेष रूप से धर्मेंद्र कीलका जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे सबको बुलाया और सबका साथ मतलब सत्कार किया। धन्यवाद। जय हिंद।